हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो पार्ट था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एन एपी पढ़े थे, है कि नहीं? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एन एपी वो क्या था? अगर आपके पास फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, अगर हमें पता है, देन द फर्स्ट एन टर्म्स इन एन एपी विल बी सम्ड अप टू n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d. ओके, फिर अगर लास्ट टर्म दिया है एंड जो लास्ट टर्म है वो अगर nth टर्म है, n हमें गिवन है, देन वो हम भी पता है वो क्या, n by 2 whole into a plus n minus 1 into d, and a plus n minus 1 into d will be your last term या nth term, a plus last term. Okay, so this formulas we had derived. Okay, फिर sum of first n natural number का हमें पता था, sum of first n natural number, है कि नहीं? n नेचुरल नंबर में a हम 1 पुट करते थे, फिर d ऑल्सो 1, क्योंकि 1 2 3, तो ये क्या बनता था, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो ये तीन फॉर्मूलेज हम पढ़े थे. फिर और एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर हमारे पास n टर्म्स का सम है Sn. ओके, फिर ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. ओके, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और अगर n माइनस 1 टर्म्स का सम पता है, n माइनस 1 टर्म्स का सम पता है, दैट इज Sn माइनस 1, तो an क्या बनता है या nth टर्म क्या बनता है, Sn माइनस 1. एग्जाम्पल के साथ एक किए थे. ओके, तो ये बस अपना फॉर्मूलेस थे. फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का. आज हम बाकी वाला करेंगे. ओके, तो आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्योरली इसी क्लास क्या होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 से. 9 तक हो गया था ना, 9 तक हो गया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो चलो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, so that a1 is your first term, a2 is your second term and nth term, ऐसे करके एक सीक्वेंस है, that form an AP where an the general term यहाँ पे given है. general term is first, 10th question first bit, general term आपको दिया है क्या, that is nth term is an is equal to 3 plus 4n. तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, a1 क्या हुआ, 1 पुट करो यहाँ पे, a will be what, first term, a will be and you have to put 1 मतलब 3 plus 4 multiplied by 1, that is 7, है कि नहीं? 3 plus 4 multiplied by 1 will be 7. फिर सेकेंड टर्म विल बी a2, 2 यहाँ पे पुट करो, 4 दूना 8, 3 11. फिर थर्ड टर्म 3 यहाँ पे पुट करो, 4 3 12, 12 3 15, है कि नहीं? फिर a4 पुट करो, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 कितना, 19. तो आपका जो सीक्वेंस बन रहा है वो पूछ रहा है वो एपी में है कि नहीं. देखो कि सो दैट दिस फॉर्म द सीक्वेंस विल फॉर्म एन एपी. तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है, 7 11 15 19 ऐसे बनेगा, है कि नहीं? अगर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म विल बी 7, सेकंड टर्म विल बी 11, थर्ड टर्म विल बी 15, ऐसे आपका सीक्वेंस है. तो यहाँ पे देखो डिफरेंस इज 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4, है कि नहीं? 19 माइनस 15 is also 4, तो 23 minus 19 will be also 4, है कि नहीं? तो the difference between the consecutive terms here coming to be constant, d is equal to 4, that is constant. So हम इसको क्या बोल सकते हैं, this sequence will form on these numbers. Okay, these numbers will be in AP. Okay, क्योंकि यहाँ पे difference constant है. Okay, so you can find the difference is 4. Okay, फिर पूछ रहा है also find the sum of the first 15 terms. Okay, first 15 terms का sum क्या होगा, S15. We know Sn is equal to what, n by 2 2a plus n minus 1 into d. तो first 15 terms का क्या होगा, n की जगह 15,
15 divided by 2 whole multiplied by 2a. A is your 7, 2a is your 14. 14 plus 15 minus 1, 14 to d. D is your 4. Okay, so you can find the sum of what 15 terms. Okay, okay, दिस विल बी द फर्स्ट बीट. सेकंड बीट भी वही, सेकंड बीट में जनरल टर्म दिया है ए एन विच इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. ओके, 9 माइनस 5n मतलब फर्स्ट ए निकालो, n की जगह 1 पुट करो, 4 आया. a2 निकालो, a2 मतलब 5 इंटू 2 इज 10, 9 माइनस 1 इज सॉरी 9 माइनस 10 इज फिर माइनस 1. ओके, फिर 3 डालो n की जगह तो a3 मिल जाएगा, a3 विल बी n यहाँ पे 3 डाले 9 माइनस 15, 15 इज माइनस 6 है कि नहीं, माइनस 6. फिर ऐसे आपका आएगा. ओके, तो डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 माइनस 1 माइनस 6. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है इस सीक्वेंस में माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस माइनस 1 दैट इज माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5. फिर यहाँ पे भी माइनस 5 आएगा, देखना है. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस इज हियर माइनस 5. फिर 15, तो ये अगर डिफरेंस माइनस 5 है तो ये बोल सकते हो एपी में है कि नहीं, एपी फॉर्म. फिर S15 निकालो यहाँ पे, 15 will be 15 by 2, 2a मतलब 2 multiplied by 4 that is 8 plus n minus 1. n minus 1 is n is your 15, 15 minus 1 is 14, 14 multiplied by d is your minus 5. Okay, minus 5. So यहाँ पे क्लियर है, S15 भी you can find. Okay. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर. यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या, यहाँ पे क्या दिया था, nth टर्म का यहाँ पे दे दिया था एक जनरल फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे 1 पुट करते थे तो a1 मिलता था, a2 मिलता था, a3 मिलता था. सो यू कैन फाइंड द एपी. यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स मतलब Sn कि नहीं, Sn दे दिया है 4n माइनस n स्क्वायर है कि नहीं, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा ए मतलब वो फर्स्ट टर्म को अगर सम करोगे, बस हमारे पास सपोज एक ही टर्म है, सपोज हमारे पास एक ही टर्म है ए, तो ए को अगर सम करोगे S1 ही मिलेगा. S1 क्या होता है, S1 इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म है कि नहीं, सम ऑफ n टर्म्स जैसे हम बोलते हैं Sn, तो फर्स्ट टर्म को अगर हमसे हम सम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, S1 बोलेंगे है कि नहीं. तो S1 क्या होगा, वही फर्स्ट टर्म ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम सम कर रहे हैं मतलब वही सम ही हो रहा है, वही फर्स्ट टर्म ही आ रहा है कि नहीं. ए को सम करोगे तो क्या होगा, तो ये यही होगा क्योंकि हमारे पास एक ही टर्म है. तो S1 बेसिकली इज योर ए फर्स्ट टर्म. ओके, फर्स्ट टर्म को हम सम, ऐसे बहुत सारे टर्म है, S1 इज बस यही टर्म को हम सम कर रहे हैं. S1 इज इक्वल टू ए दैट इज n की जगह हम पुट करेंगे 1, तो 4 माइनस n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दैट विल बी व्हाट 3. ओके, व्हाट इज S2, S2 क्या होगा, S2 दैट इज योर फर्स्ट टर्म आ गया 3. ओके, फिर S2 क्या है, S2 क्या है, S2 क्या है, Sn इज योर 4n माइनस n स्क्वायर. तो S2 तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये दो टर्म को मिला के S2 मिलेगा है कि नहीं. S2 क्या होगा, S2 विल बी 4n माइनस n स्क्वायर. डालो n की जगह 2, 4 इंटू 2 इज योर 4 इंटू 2 इज योर व्हाट, 4 into 2 is your 8, 8 minus 2 का स्क्वायर, 8 minus 2 का स्क्वायर is your 4, यहाँ पे 4 आया. ओके, तो S2 is equal to 4 मतलब ये दोनों मिला के, दो टर्म्स मिला के ना, S2 मतलब क्या है, S2 is your sum of first two term मतलब 3 और यहाँ पे जो नंबर है that. ओके, तो उसको हम मिला के हमें 4 मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होगा भैया, दिस इज योर सपोज x, या सपोज x तो नहीं, सपोज a2 लिखेंगे, a2 ही लिखेंगे. सपोज दिस इज योर a, दिस इज a2, तो 3 प्लस a2 इज योर 4 है कि नहीं. तो a2 क्या होगा भैया, 4 माइनस 3 दैट इज 1. समझ में आ रहा है, वी नो S1 वी नो S2 मतलब अगर S2 माइनस S1 करेंगे तो हमें A2 मिल जाएगा है कि नहीं. ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला. तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमेशा ये ऐसे करना है. दो नंबर है आपके पास, फर्स्ट टू टर्म्स का सम है 4, तो सेकंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म अगर गिवन है, सॉरी दिस इज योर n है कि नहीं.
Sn मतलब 2, S2 माइनस 1, यहाँ पे सपोज वो n की जगह 2 पुट करो तो 2 माइनस 1 1 आ रहा है, फिर n की जगह 2 तो ये 2 मिल रहा है कि नहीं, सेम है। ओके, तो यहाँ पे देखो d मिल गया है कि नहीं, हमें मिल गया a1, हमें मिल गया a2, तो d मिल गया, व्हाट d विल बी व्हाट, दिस इज, सपोज यहाँ पे मिल गया हमें क्या, 1 मिल गया, तो d का क्या मिलेगा, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज योर माइनस 2। ओके, तो फिर और क्या क्या पूछ रहा है देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वैसे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म तो हम निकाल दिए 4, ये आंसर आ गया 4, फर्स्ट टर्म आ गया आंसर कितना 3। ओके, व्हाट इज द सेकंड टर्म, इसका भी आंसर आ गया कितना 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म, कैसे निकालो, d पता चल गया हमें है कि नहीं, 1 माइनस 3 is माइनस 2, d पता चल गया, एंड a you know, a is equal to what, 3। Okay, so you can find the third term. Third term will be a plus 2d, a plus 2d. Tenth term will be a plus 9d, a you know, d you know. You can find tenth term. Nth term, so a plus n minus 1 into d. So you know a, you know d, you can find the nth term. Okay, okay, समझ में आया? Okay. अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। ट्वेल्थ में देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ओके, जो 40 पॉजिटिव इंटीजर होंगे 6, जो कि 6 के द्वारा डिविजिबल होंगे, उसको हमें ऐड करना है या उसका हमें सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, a यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज योर 6। ओके, फिर सेकंड टर्म 6 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी 6 पहले, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 12, फिर 18 ऐसे आएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो हियर a इज व्हाट 6, d यहाँ पे क्या होगा 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 12 6, तो a you know, d you know, you just have to, n यहाँ पे दे दिया है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करना है, तो a सम ऑफ 40 टर्म्स, sum of 40 terms will be what, 40 by 2, n by 2, 2a means 2 multiplied by 6 12 plus n minus 1, n minus 1 is 40 minus 1, है कि नहीं, 40 minus 1 is your 40 minus 1 is your 39। okay, 39, d is your 6। okay, you just calculate it, you can find your 40 positive integers that is divisible by 6 का sum। okay, question number 13 समझ में आ रहा है कि नहीं? question number 13 is find the sum of the first 15 multiples of 8। ये भी वही है, ये भी वही है, first 8 रखना है, फिर 16 रखना है, फिर 24 रखना है, ऐसे 15 नंबर टर्म्स तक जाना है। तो S15 पूछ रहा है। ओके, तो 15 by 2, 15 by 2, 2 multiplied by 8, 2a plus n minus 1 that is 15 minus 1 into d, d मतलब 8, just you just calculate it। okay, बहुत इजी है ना। Question number 14, 14 is here, find the sum of the odd numbers between 0 and 50। odd numbers क्या है भैया, 1 3 5 7 वही है, तो 1 पहले रखना है, 3 पहले रखना है, 5 पहले देन रखना है, 7 देन 50 तक रखना है। तो 50 इज अ इवन नंबर, 50 इज एन इवन नंबर, 50 के पहले वाला वो लास्ट होगा 49, क्योंकि ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 है, जो कि लास्ट है 49। तो हमें मिल गया ये, है कि नहीं, तो हमें क्या मिले, a मिला, a is your what, a is your 1, d मिला, d is your 2, है कि नहीं, 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2। ओके, फिर n भी मिल गया 49, 49 टर्म्स है ना, सॉरी n तो हमें पता लगाना होगा, यू डोंट नो व्हाट इज n, n इज व्हाट, अगर यहाँ पे 1 2 3 5 4 5 6 7 ऐसे दिया होता 49 तक तो n 49 होता था, लेकिन यहाँ पे बीच में 2 नहीं है, बीच में 4 नहीं है, बीच में 6, तो n you have to find, n will be what, n you know, n is 49, तो 49 is equal to a plus a is equal to 1 plus n minus 1 into d, d is your 2, तो you can find n, है कि नहीं, क्या होगा 49 minus 1 is 48, 48 by 2 is your what, 24, है कि नहीं, 24, तो 24 is equal to n minus 1, तो n is equal to 25। ओके, तो 25 मिल गया हमें n, तो हम फाइंड कर सकते हैं S25, है कि नहीं, 25 नंबर का हम सम निकाल सकते हैं, दैट इज 25 by 2, 2a plus n minus 1 into d क्यों करेंगे, हमें a पता है, लास्ट टर्म पता है, दैट इज 1 plus 49, है कि नहीं,
तो क्या होगा ये 25 मल्टीप्लाइड बाय 50/2 दैट इज 625। तो इसका आंसर कितना आएगा 625। ओके, तो क्लियर है ना, 14 नंबर तक क्लियर है। ओके ओके 15 में आ जाएंगे हम। कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, इसको 15 नंबर देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स आ गया। A contract on construction job specifies a penalty, penalty मतलब जो फाइन लगाते हैं, ओके, for delay in completion beyond a certain date as follows। तो अगर एक दिन अगर वो हुआ क्या, अगर डिले हुआ, अगर काम करने में देरी हुआ, तो वो 200 रुपया फाइन लगा रहा है। फिर अगर सेकेंड डे में आ गया काम, तो 250 रुपीज फाइन लगाएगा, फिर 300 फाइन लगाएगा, है कि नहीं। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिंग 50 मोर देन, मतलब 50 ऐड होते जा रहे हैं उसके पेनल्टी में। ओके, तो ये एपी में है कि नहीं। फर्स्ट डे यू आर गेटिंग 200 रुपीज पेनल्टी, ओके। सेकेंड डे यू आर गेटिंग 250 रुपीज पेनल्टी, फिर 300 पेनल्टी, ऐसे आपका पेनल्टी बढ़ता जाएगा या फाइन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। ये फर्स्ट डे डिले किया तो 200 रुपये दिया, यहाँ पे 250 रुपीज दिया, 300 रुपीज दिया। तो अगर 30 दिन वो अगर देरी करेगा, 30 दिन अगर देरी करेगा तो कितना रुपीस देगा, तो पूरा टोटल देना पड़ेगा, है कि नहीं। 30 डे तक जितना डिले हुआ होगा टोटल उसका पैसा वो मतलब उधार हो जाएगा उसका, है कि नहीं, उतना पैसा उसको देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, दैट इज जस्ट S30 ऐड करो, 30 टर्म्स ये एपी में है कि नहीं। दिस माइनस दिस इज 50, दिस माइनस दिस इज 50। ओके, S30 मतलब द पेनल्टी दैट हैज टू बी पेड इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, है कि नहीं। पेनल्टी कितना आ जाएगा, टोटल प्लस हो जाएगा उतना पैसा, है कि नहीं। पहले 200 था, फिर 250 हो गया, दोनों 2 डे अगर डिले करा तो 450 देगा, है कि नहीं। पहला डे के लिए 200, सेकंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300। तो तीन तीन दिन अगर डिले करेगा तो ये टोटल ऐड होगा। तो 30 डे वैसे डिले कर रहा है वो, तो 30 टर्म्स हम प्लस कर देंगे। फर्स्ट टर्म इज 200, 200 मतलब फॉर्मूला क्या है, n/2, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, दैट इज n इज n इज 30, 30/2, 2a मतलब 2 into 200 that is 400 plus n-1, n-1 is your 30 minus 1 29 into d is your 50। you just calculate it, है कि नहीं, you just calculate it। okay, जो भी आएगा आपका वो आंसर होगा, that rupees। okay, समझ में आया। फिर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, a sum of rupees 700, आपके पास टोटल 700 रुपीज है, and is to be used to give 7 cash prizes। आपके पास 7 cash prizes देने का आपके पास क्षमता है, ओके। 7 cash prizes आप दे सकते हो to students of a school for their overall academic performance। आपको जो academic performance है उसमें आपको प्राइज देना है, कैश प्राइज देना है। टोटल आपके पास 700 रुपीज है। if each prize is rupees 20 less than its preceding price। सपोज यहाँ पे 100 रुपीज दे रहे हो, तो नेक्स्ट जो फर्स्ट होगा, अगर आप 100 रुपीज दे रहे हो तो बोल रखा है कि नेक्स्ट वाले को आप 20 रुपीज कम दोगे तो 80 रुपीज होगा, फिर 60, ऐसे होता जाएगा। ये बस एग्जाम्पल है, ओके। तो सपोज जो फर्स्ट प्राइज है, ओके, तो वैल्यू ऑफ प्राइजेस ईच प्राइजेस वो पूछ रहे हैं। तो जो फर्स्ट प्राइज है सपोज आपके पास एक्स है, ओके। सपोज आप x रुपीज दे रहे हो फर्स्ट प्राइज के लिए, तो जो सेकेंड प्राइज होगा उसको आप कितना पैसा दोगे, x-20 पैसा दोगे, क्योंकि आपका कंडीशन क्या है, सेकंड प्राइज को सॉरी जो आपका प्राइस होगा वो 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब फर्स्ट प्राइस को अगर x दे रहे हो, सेकंड प्राइस को x-20, थर्ड प्राइस को फिर उससे 20 रुपीज कम, दैट मीन्स x-40, फिर x-60, ऐसे होगा, है कि नहीं। तो आपका ये एपी में आ गया, x-20, x-40, x-60, ऐसे। तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। ऐसे कितना प्राइज देना है, 7 कैश प्राइज देना है कि नहीं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 कैश प्राइज देना है। मतलब n यहाँ पे मिल गया,
7 है कि नहीं, 7 यू नो, n नंबर ऑफ टॉम, 7 प्राइजेस है कि नहीं, दिस इज योर फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज, सिक्स्थ प्राइज, सेवेंथ प्राइज। ओके, 7 प्राइजेस हैं आपके पास, 7 देना है कि नहीं। तो क्या होगा आपके पास, सम क्या होगा, सम विल बी एस एन विल बी n by 2, n by 2 is your 7 by 2, 7 by 2 2a is 2x है कि नहीं, 2x plus n minus 1, n minus 1 is 7 minus 1, that is 6, 6 into d, d यहाँ पे क्या है भैया, x minus 20 minus x, that is minus 20 है कि नहीं, minus 20 is your d, that is equal to sum of the rupees कितना है 700, that is 700। ओके, तो यहाँ पे हम x निकाल सकते हैं कि नहीं, 7 7 यहाँ हो गया कैंसिल, 100, तो 2x that is minus 120 is equal to 100 2 जा 200 है कि नहीं, तो 2x will be 200 plus 120, that is 320, तो x will be 320 by 2, 160 rupees है कि नहीं, 160 रुपीज। तो पहले प्राइस क्या आएगा 160 रुपीज, फिर सेकंड प्राइस क्या आएगा 160 माइनस 20 140, फिर थर्ड प्राइस क्या आएगा, फिर 20 लेस 120, फिर 20 लेस 100, फिर ऐसे आपका कैश प्राइजेस आते जाएंगे। ओके, सो दिस बेसिकली इज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ओके ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ओके, वो क्या कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि ट्री प्लांट करेंगे। ओके, जस्ट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, pollution of air is being reduced by planting the trees in and around the school। okay, आप भी करना। okay, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। मतलब अगर एक क्लास है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास है, तो वो एक प्लांट और वो एक ट्री प्लांट करेगा। ओके, वन ट्री प्लांटिंग विल बी डन बाय फर्स्ट सेक्शन क्लास या फर्स्ट क्लास का जो लड़के होंगे या जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, एक ट्री प्लांट करेंगे। सेकेंड स्टैंडर्ड का जो होंगे वो 2 ट्री प्लांट करेंगे। थर्ड स्टैंडर्ड का या क्लास 3 का जो बच्चे होंगे वो 3 ट्रीज करेंगे प्लांट। ओके, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड का 4 ट्रीज प्लांट करेंगे। फिर ऐसे 12th तक है उसी स्कूल में, टिल क्लास 12th तक स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, यानी 12th के बच्चे क्या करेंगे, 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। ऐसा है ना, will be the same as the class in which they are studying। a section of class 1 will plant one tree, मतलब एक सेक्शन। ओके, एक सेक्शन वो करेगा, यहाँ पे भी वही एक सेक्शन करेगा, एक सेक्शन करेगा, एक सेक्शन करेगा। ओके, एक सेक्शन ऐसे प्लांट करेंगे ट्रीज। सो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। ओके, एक क्लास में हमारे पास 3 सेक्शंस है। ओके, 3 सेक्शंस है, तो ये कितना, फर्स्ट वाला कितना प्लांट करेंगे, 3 1 into 3 3 प्लांट करेंगे। यहाँ पे 2 सेकंड क्लास 2 वाला क्या करेंगे, 2 into 3 6 ट्रीज प्लांट करेंगे। यहाँ पे 9 ऐसे होगा, है कि नहीं, तो 3 6 9 ऐसे आपका होते जा रहा है कि नहीं, 12th टर्म तक, क्योंकि आपके पास 12 क्लासेस हैं। तो अगर 3 क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस ऐसे आपके ऐड होते जाएंगे 12 नंबर टर्म, मतलब 12th वाले जितना ट्रीज प्लांट करेंगे उतने नंबर तक हमें ऐड करना है कि नहीं। तो ये कितना होगा, 3 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, 3 कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे कितना 12, क्योंकि 12th वाले 12 ट्रीज प्लांट करेंगे, हैं कि नहीं। दिस इज फर्स्ट फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक ट्रीज होगा यहाँ पे, सेकंड स्टैंडर्ड का 2 ट्रीज, थर्ड स्टैंडर्ड का 3 ट्रीज, ओके, 12th स्टैंडर्ड का 12 ट्रीज एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 3। व्हाई, बिकॉज 3 सेक्शन आर देयर, है कि नहीं, एक सेक्शन में यही हो रहा है, एक सेक्शन में यही हो रहा है, टोटल ऐड करो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, 3 सेक्शन हमारे पास है।
ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इट विल बी, दिस इज द सम ऑफ, दिस इज द सम ऑफ 12 नेचुरल नंबर्स है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या था, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 बाय 2, तो ये क्या होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 1 बाय 2 है कि नहीं, दिस विल बी 6, तो 18 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 13, that will be कितना 18 multiplied by 13 is 234, 234 trees। ओके, समझ में है, एक सेक्शन का ये है, एक सेक्शन का एक सेक्शन का दो, एक सेक्शन का तीन, तो तीन सेक्शन का क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा फर्स्ट में, फिर 6 आएगा, 9 आएगा, फिर से आ जाएगा। ओके, so this basically is your answer for question number 17। ओके ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बना रहा है एक स्पाइरल, दिस इज अ सेमी सर्कल, ये एक स्पाइरल है, एक स्पाइरल यहाँ पे हम मेक कर रहे हैं बाय मेकिंग व्हाट सक्सेसिव सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे सेंटर, ये यहाँ पे और एक सेमी सर्कल है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो सेमी सर्कल, यहाँ पे सेंटर, फिर यहाँ पे और एक सेमी सर्कल, ये सेंटर, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे हम सेमी सर्कल बना के एक स्पाइरल बना रहे हैं कि नहीं, ऐसे शेप बना रहे हैं। ओके, विथ सेंटर्स अल्टरनेटिव लेट ए एंड बी, सेंटर्स यहाँ पे पहले के लिए ए था, फिर सेकंड के लिए बी, फिर थर्ड के लिए ए, फिर फोर्थ के लिए बी, ऐसे हो रहा है। रडाई, रडाई मतलब रेडियस दे दिया है, पहले के लिए कितना 0.5, ओके 0.5 रेडियस है, फिर सेकंड के लिए 1 हो रहा है, वो रेडियस आपका चेंज होता जा रहा है, फिर 1, फिर 1.5 सेम, 2 सेम, ओके, as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? ऐसे हमें 13 consecutive semicircle बनाना है। ओके, 13 consecutive semicircle बना के हमें स्पाइरल बनाना है। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट semicircle, this is your second semicircle, this is your third semicircle, ऐसे हमको 13 semicircle बनाना है, and each of the radius will be, first will be 0.5, then 1, then 1.5, then 2, ऐसे आपका हो रहा है। ओके, तो जो फर्स्ट फर्स्ट सेमी सर्कल, जो फर्स्ट सेमी सर्कल दिस, ओके, ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल है, हम उसका अगर पेरीमीटर देखो, लेंथ पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मतलब ये जो लेंथ है दिस, ओके, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ओके, ये जो लेंथ दिस यू हैव टू फाइंड है कि नहीं, तो अगर पेरीमीटर पता है ना, एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, दिस इज सर्कल, तो अगर हम इसको हम यहाँ से अगर कट कर रहे हैं उसको, अगर थ्रेड, ये जो थ्रेड है, थ्रेड के फॉर्म में अगर हम एक सर्कल ले रहे हैं, सर्कल का फॉर्म में हम एक थ्रेड ले रहे हैं, उसको अगर हम यहाँ से कट करें, तो ये जो थ्रेड बनेगा, जितना सीएम बनेगा, तो वो उसका पेरीमीटर होगा, है कि नहीं, होता है ना, ये पूरा इतना, ये कितना सेंटीमीटर, ये कितना मीटर है, कितना यूनिट है, दैट विल बी बेसिकली इज योर पेरीमीटर। तो ये कितना बनता है, सपोज रेडियस आर है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या बनता है 2 पाई आर, है कि नहीं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई, तो सेमी सर्कल का कितना होगा, आधा होगा, है कि नहीं, आधा होगा, तो सेमी सर्कल का कितना होगा पाई आर होगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2, दैट इज पाई आर। तो फर्स्ट सेमी सर्कल बनाने के लिए हमें कितना लेंथ लेना पड़ेगा, कितना लेंथ ऑफ द थ्रेड या स्पाइरल लेना पड़ेगा, पाई आर, यानी फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए कितना पेरीमीटर है हमारे पास, दैट इज लेंथ कितना है, पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 0.5 इज 1/2, दैट इज पाई बाय 2 सेंटीमीटर का। ओके, फिर फिर सेकेंड के लिए कितना लेना पड़ेगा, दैट इज पाई इंटू आर, आर इज योर 1 दैट इज पाई सेंटीमीटर। फिर थर्ड के लिए कितना लेना पड़ेगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 1.5 is your 3/2, ओके, 3 पाई/2 सेंटीमीटर, ऐसे आपको 13 लेना पड़ेगा, है कि नहीं, 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे टोटल लेंथ कितना होगा फर्स्ट के लिए पाई/2, दिस इज योर ए, यहाँ पे पाई, दिस इज योर A2, पाई 3 पाई/2, 3 पाई/2, दिस इज योर A3, ऐसे आपको 13 टर्म्स आपके पास है। सो टोटल लेंथ विल बी, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ,
इसको ऐड करो, देखो ये पहले एपी में है कि नहीं, देखो एपी में है कि नहीं, पाई माइनस पाई बाय टू दैट इज पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू माइनस पाई दैट इज पाई बाय टू। ओके, ऐड देखना। ओके, the numbers will be forming an AP यहाँ पे होगा, तो this is your first term, difference is your pi by 2, a is your pi by 2, d is your pi by 2, n is your 13, क्योंकि 13 such consecutive semicircles you have to take, तो total length कितना होगा, as 13 will be 13 by 2, 2a, 2a is your what, 2 into pi by 2 plus n minus 1 is your 13 minus 1 that is 12 multiplied by d, d is your pi by 2. Okay, so this basically is your s13 centimeter. Okay, सेंटीमीटर को हम ऐड करें, पहले के लिए pi by 2 सेंटीमीटर, pi सेंटीमीटर, we just add it. Okay, 2 cancel, 2 6 pi, 7 pi, 7 pi multiplied by 13 by 2, you just have to take what, pi is equal to 22 by 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 multiplied by 22 by 7, 7 7 cancel, 22 multiplied by 13 by 2, 2 to 11 into 13, okay, 3, this is your 143 सेंटीमीटर। ओके, इतना हमको लेंथ ऑफ द स्पाइरल आ जाएगा, आपके लेंथ ऑफ द स्पाइरल कितना आएगा, 143 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्या बोल रखा है, 200 लॉक्स स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। हमारे पास 200 लॉक्स है। ओके, 20 लॉक्स बॉटम रो में, 20 लॉक्स या जो लकड़ी बोलते हो, 20 लॉक्स पहले रो में, फिर 19 सेकेंड रो में, फिर 18 थर्ड रो में, ऐसे आपका है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स इज 200, यानी एस ऑफ एन दे दिया, एस एन दे दिया 200। ओके, फिर वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लॉक्स आर इन द, सॉरी, इन हाउ मेनी रोज, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, दिस इज योर थर्ड रो, ऐसे कितना रो होगा जिसमें 200 लॉक्स पूरा प्लेस्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पे n पूछ रहा है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स विल बी 200, यू जस्ट हैव टू फाइंड n। फर्स्ट में कितना है 20, सेकंड में 19, थर्ड में 18, यहाँ पे AP फॉर्म हो रहा है कि नहीं, 20 19 18 17 16। ओके, तो जस्ट ऐड देम। ओके, A is your what, 20, D is your what, -1 है कि नहीं, 19 minus 20 is -1, 18 minus 19 that is -1। ओके, समझ में आया कि नहीं, तो A is your 20, D is your -1, you just have to find n, n is what, Sn, that is 200 is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 by d, that is n is not given, you just have to find it। 2a मतलब 2 into 20 40 plus n minus 1, n minus 1 नहीं दिया है, d is your what, -1। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा 200। ओके, दैट इज 2, यहाँ पे अगर आ जाएगा तो दिस विल बी 400, दैट इज 40n। ओके, 40n, 40 into n 40n plus -1 into n, that is -n multiplied by n minus 40n minus n square plus n is equal to 400। ओके, तो क्या होगा, दैट विल बी माइनस, यहाँ पे अगर ये इधर इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर माइनस 41n, 40n प्लस n 41n, तो इस साइड आएगा तो -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इजीली कर सकते हो कि नहीं, 40 क्या है ये 400 है ना, तो n स्क्वायर एन -41n, तो देखो यहाँ पे देखो 25, तो 25 एंड 16 यू जस्ट मल्टीप्लाइड इट, तो 400 आएगा, है कि नहीं। नहीं तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक मेथड भी कर सकते हो, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो जस्ट कैन सिंपली, हमें पता था कि 25 एंड 16 का मल्टीप्लीकेशन 400 होता है, 25 एंड 16 का प्लस 41 होता है, तो इसको हम जस्ट मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, 25n minus 16n plus 400 is equal to 0 and n minus 25। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन करते जाओगे ना, ये सब आपको याद होता जाएगा, है कि नहीं, 25 and 16 400 होता है, 20 400 होता है, ये सब आपको याद होता जाएगा। तो n यहाँ पे कॉमन, n minus 25, ओके, माइनस 16 कॉमन, n minus 25 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, n is equal to 16। ओके,
सॉरी n माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, स्टेप वाइज करना है। ओके 5 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। ओके देखो n इज इक्वल टू जब 25 होगा, देखो दो तो n नहीं हो सकता, हमें ये पता चल रहा है n दो वैल्यू n आ जाएगा, मतलब 16 रो हम ऐसे पुट कर रहे हैं तो भी हमारे पास 200 लॉक्स मतलब मिल रहा है, टोटल 200 लॉक्स मिल रहा है। 25 भी हम देख रहे हैं तो हमें 200 लॉक्स मिल रहा है। तो अगर हम 25 के लिए चेक करेंगे तो 25 के लिए सपोज 25 के लिए देखो, तो 25 के लिए हम अगर देखेंगे तो देखो अगर हम an देखेंगे, ओके an इज इक्वल टू सपोज हम ले जाएंगे 0, सपोज हमारे लास्ट में सपोज nth टर्म जो है लास्ट में हम कोई भी लॉग नहीं भर रहे हैं, n इज इक्वल टू सपोज हम 0 ले जाएंगे तो n विल बी व्हाट a प्लस a इज योर 1, सॉरी a इज योर 20 प्लस n-1 इज नो नहीं पता हमें, n-1 इंटू d इज योर -1 दैट इज 0। तो 20 क्या आ रहा है, 20 इज इक्वल टू -1 इधर आया, +1 हो गया 20 n-1, तो n विल बी योर 21 है कि नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है, n इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज इक्वल टू 21, यानी ऐसे 21st जब हमारा रो आएगा उसमें कोई भी लॉग नहीं आएगा, यानी 20th रो में हमारे पास एक एक लकड़ी होगा है कि नहीं। 19th वाले जो रो होगा उसमें कितना दो दो लॉग होगा है कि नहीं। फिर 20 क्योंकि कॉमन डिफरेंस -1 है ना, तो एक है हमारा कम हो रहा है कि नहीं। तो जब 21st हमारा जो रो है 21st में हमारा क्या आ रहा है 0 लॉग, 22nd में -1 लॉग, ऐसे बोल सकते हो क्या, -1 लकड़ी नहीं बोल सकते। 23rd में कितना आएगा -2 लॉग, जो कि हमारा कुछ है नहीं, नेचुरल है क्या वो -2 लॉग या -2 लकड़ी, ऐसे तो नहीं बोल सकते। यानी 25n आ रहा है, मतलब उससे भी ज्यादा, मतलब माइनस कुछ आएगा उसमें है कि नहीं। इसमें जो टर्म आएगा यानी लकड़ी, नंबर ऑफ लकड़ी, वो क्या आएगा माइनस में आएगा, तो ये हम रिजेक्ट करेंगे। तो 16 विल बी द आंसर, n इज इक्वल टू 16। तो इन हाउ मेनी रोज आर द 2200 लॉग्स प्लस 16, ओके। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो मतलब टॉप रो जो, तो टॉप मोस्ट रो में कितना हमारे पास लॉग हो गए या कितना हमारे पास लकड़ी होगा। टॉप मोस्ट रो मतलब कौन सा रो, 16th रो। तो 16th रो हम पता लगा सकते हैं, A16 क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a is your what, a is your 20 in the bottom row, n-1 is your कितना 15 multiplied by d is your -1, 20 minus 5 will be the answer, ओके 20 minus 15 is your 5। यहाँ से भी ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि 21st रो में हमारे पास 0 लकड़ी है, 21st में 0 लकड़ी है, ओके। 20th मतलब ये 20th रो में कितना होगा, एक लकड़ी होगा। 19th में कितना होगा, 2 लकड़ी होगा, क्योंकि यहाँ नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो कम हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 20 था, 19 था, 18 ऐसे आ रहा है, तो 90th रो में 2 लकड़ी होंगे। 18th में कितना आएगा, 3 लकड़ी आ जाएगा। 17th में कितना आएगा, 4 लॉक्स। 16th में 5 लॉक। तो ये हमारे पास इतना ही है ना, 16 तक ही है, क्योंकि 16 तक हमारा 200 लॉक टोटल आ जा रहा है, तो हम ऊपर तो नहीं भरेंगे, और क्योंकि 200 लॉक्स हमें स्टैक करना है, भरना है कि नहीं। 200 लॉक अगर भरना है, टॉप मोस्ट रो कौन सा होगा, 16th रो में कितना लकड़ी है हमारे पास, 5 लॉक्स है, 5 लॉक्स। आंसर पता चला ये क्यों 25 को हम रिजेक्ट किए, क्योंकि 25 में द नंबर ऑफ लॉक्स इज बिकमिंग नेगेटिव, क्योंकि 21st में ही हमारा लकड़ी खत्म हो रहा है नहीं, 0 लकड़ी हमारा 21 में आ रहा है, 22 में तो माइनस आ जाएगा, 23 में माइनस और माइनस माइनस आ जाएगा, तो 25 वी विल बी कैंसलिंग या रिजेक्टिंग, ओके। So the number of rows where the 200 locks placed will be what, n is equal to 16, okay। फिर 20th बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point में हम एक
पोटैटो रखा हुआ एक बकेट प्लेस कर दिए, ओके, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ओके, यहाँ पे एक पोटैटो है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 मीटर है। फिर बाकी जो पोटैटोज हैं, ओके, बाकी जो द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी जो पोटैटोज हैं, ये जो है पोटैटोज, ये पोटैटो, ये पोटैटो, ओके, ये जो पोटैटोज हैं उनके बीच डिस्टेंस 3 मीटर है, ओके। तो ओके, a competitor starts from the bucket, ओके, एक लड़की है यहाँ पे, ओके, जो कि बकेट से स्टार्ट कर रहा है रनिंग, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यहाँ से पिक किया, यहाँ पे रखा, ओके, फिर मतलब इधर ऐसे गया, ओके, ये पोटैटो पकड़ा, फिर इधर डाल दी, ओके, फिर गया, फिर ये पोटैटो निकाली, फिर यहाँ पे डाली जाके, वापस जाके, ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो ही सी पिक्ड अप एंड रन्स बैक विथ इट, बैक, यहाँ पे ऐसे आया, फिर बैक गया, ओके, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, बकेट में ड्रॉप किया, फिर गया नेक्स्ट पोटैटो के लिए, नेक्स्ट पोटैटो लाया, फिर नेक्स्ट पोटैटो बैक जाके इधर डाला, फिर गया नेक्स्ट पोटैटो, ऐसे वो चलता गया, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, अंटिल यू जस्ट पिक द 10th, जो 10th पोटैटो है वो अगर हम पिक नहीं करते, हम ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करें, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगर हम कंप्लीट कर दिए प्रोसेस, यानी 10th जो पोटैटो है वो हम अगर यहाँ पे बकेट में डाल दिए, तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज टू रन, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना दौड़ ली होगी, ओके। तो देखो, फर्स्ट पोटैटो को यहाँ से लाने के लिए, और देखो फर्स्ट पोटैटो के लिए यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर डिस्टेंस है कि नहीं। सेकेंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस है, 5 3 8 डिस्टेंस है कि नहीं। फिर थर्ड पोटैटो के लिए टोटल यहाँ से हम नाप रहे हैं, ओके, 5 मीटर पहले था, फिर 3 ऐड हो गया 8, फिर 3 ऐड हो गया 11 मीटर, फिर 3 ऐड हो गया 14 मीटर, ऐसे होता गया है कि नहीं, 14 मीटर। फिर वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, पोटैटो तो ला रही है, फिर वापस भी आ रही है, माने पहले क्या कर रही है, वो 5 मीटर दौड़ रही है, फिर पोटैटो लाई, फिर वापस गई, फिर इधर ड्रॉप की, मतलब 5 मीटर पहले पोटैटो के लिए, फर्स्ट पोटैटो के लिए वो कितना मीटर दौड़ रही है, 5 मीटर दौड़ी, इधर she picked up and she just dropped the potato by returning back, है कि नहीं, बैक गई, फिर यहाँ पे पुट की, तो 5 मीटर गई, फिर 5 मीटर बैक गई, तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर की, 10 मीटर पहले पोटैटो के लिए। सेकंड के लिए, फिर सेकंड के लिए डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर डिस्टेंस है कि नहीं, तो 8 मीटर गई, फिर 8 मीटर वापस आई, तो सेकंड के लिए 16 मीटर गई। थर्ड के लिए कितना डिस्टेंस है, 5 3 8 3 11, 11 मीटर गई, फिर 11 मीटर वापस आएगी, तभी ना वो भर पाएगी, तो 11 11 22 मीटर, फिर ऐसे आपका बढ़ता गया डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, 10 16 22, फिर आ जाएगा 28, ये जो आ रहा है, these form on AP में हो रहा है कि नहीं AP, with a common difference D 6, 16 minus 10 6, 22 minus 16 6, ऐसे 6 होता जा रहा है कि नहीं। तो D is equal to 6, A is equal to 10, यहाँ पे कितना पोटैटो है हमारे पास, 10 पोटैटो, यानी टोटल डिस्टेंस कितना होगा, S10, 10 by 2, 2A is your 20 plus n minus 1, n minus 1 is 10 minus 1, that is 9, 9D, but it will be 5 multiplied by 20 plus 54, that is 74, 4 5 are 20, 202, 370 meter. C is running. समझ में आया। फर्स्ट क्या किए, हम जो इंडिविजुअल पोटैटो है बकेट से उसका डिस्टेंस निकाले। फर्स्ट के लिए 5 मीटर, फिर 8 मीटर, 11 मीटर, फिर 14 मीटर, है कि नहीं। तो वो क्या कर रही है, जा रही है पोटैटो पिकअप कर रही है, फिर वापस भी आ रही है, जस्ट टू पुट दैट इन द बकेट, है कि नहीं। तो टोटल 2 टाइम्स वो डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 5 10, 8 8 16, 11 11 22, 14 14 28, है कि नहीं। फिर 17 17 34, तो वो जो डिस्टेंसेस है जो कवर कर रही डिस्टेंस है, दैट आर इन एपी में है। दैट मीन्स यू जस्ट कैन सम इट अप, सम कर सकते हो, कितना पोटैटो है हमारे पास, 10, तो 10 टाइम्स वो ऐसे रन बैक टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी, तो 10 टाइम्स मतलब n is 10 here, n is 10,
तो n अगर 10 होगा तो s10 will be 10 by 2, 2a is 20 plus n minus 1 is 9, 20 d is 6, that is 370 meter. ओके समझ में? सो दिस बेसिकली इज योर एंड ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3. हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? वी विल बी गोइंग टू द ऑप्शनल एक्सरसाइज. ओके, ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करके और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे. ओके, आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा. खुद से करो. ओके, खुद से सोल्यूशन निकालने का ट्राई करो. जस्ट पहले क्या करो, क्वेश्चन मिल गया पहले करो, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे सोल्यूशन को रिफर करो. ओके, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखो, दैट इज अ बैड हैबिट. ओके, तो पहले क्वेश्चन करो. आज क्या करो, आज आपके लिए टास्क है कि जितना भी आपके पास जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई करो. एनसीईआरटी ऑप्शनल एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट, वो ऐसा लिखा हुआ है कि दीज आर नॉट द व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो एक्सरसाइजेस नहीं है. उसका मीनिंग ये नहीं कि क्वेश्चन में नहीं आएगा, उसको वैल्यूज वगैरह चेंज कर देगा, उसको डाल देगा क्वेश्चन में. तुम बोल भी नहीं सकते कि सर ये तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, फिर आप डाल रहे हो, क्योंकि वो वैल्यूज चेंज करके भी डाल सकते हैं, है कि नहीं? सो दिस बेसिकली यू हैव टू डू, यू हैव अ टास्क नाउ. आप क्या करो, ऑप्शनल एक्सरसाइज करो. अगर कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस बेसिकली इज द एंड ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस. ओके, नेक्स्ट में हम ऑप्शनल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.